वो तमाम मीडिया वाले, इनको भी आप जानते होंगे, रवीश जी हैं, अभिसार शर्मा हैं, तमाम इस तरह से लोग हैं, ये हमेशा बात करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं मंदिर के मुद्दे पे, राम मंदिर के मुद्दे पे, अयोध्या के मुद्दे पे, नरेंद्र मोदी के मुद्दे पे। क्यों भैया, आप लोगों को ये मुद्दा नहीं दिखाई दिया? ये मुद्दा आप लोगों को नहीं दिखता पश्चिम बंगाल का, जहां पे साधुओं को निर्वस्त्र करके पीटा जाता है, मारा जाता है, अगर वहां पे पुलिस नहीं आती तो उनको जान से भी मार दिया जाता। ये चीजें आप लोगों को नहीं दिखाई देती? ये सब भी चीजें तो दिखनी चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। उस टाइम प्रदेश में सरकार होती है मुलायम सिंह यादव की, और ये बात होती है अयोध्या की। जी हाँ, अयोध्या राम मंदिर की। अयोध्या राम मंदिर की स्थापना के लिए जो कार सेवक लड़ाई लड़ रहे थे, ताकि वहां पे श्री रामचंद्र जी की स्थापना हो पाए, वैसे कार सेवकों के ऊपर उस टाइम की वर्तमान सरकार मुलायम सिंह यादव की सरकार ने 30 अक्टूबर 1990 को अंधाधुंध फायरिंग करवाई थी। उनका कहना था कि बाबरी मस्जिद के ऊपर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसी छवि थी मुलायम सिंह यादव की। आज के नेता भी हैं, तमाम लोग हैं, वो चाहते हैं कि मंदिर के मुद्दे पर डिबेट हो, हिंदू धर्म के ऊपर डिबेट हो। क्यों हो? क्या हो? तुम होते कौन हो डिबेट करने वाले? हमारे मंदिरों के ऊपर, हमारे आराध्य के ऊपर, हमारे भगवान के ऊपर होते कौन हो? ये जो टोपी पहने हुए हो, कुछ लोग नकली लोग हैं जो ये टोपी पहन के और सवाल करना चाहते हैं श्री राम के ऊपर, मंदिर के ऊपर, अयोध्या के ऊपर। क्यों भैया, आपको किसने ये अधिकार दे रखा है? ये किसने अधिकार दे दिया कि आप अयोध्या के मुद्दे पर डिबेट करेंगे, आप अयोध्या के मुद्दे पर विवाद करेंगे, आप अयोध्या के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरेंगे? क्यों घेरेंगे? कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हो या भाजपा हो, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है अयोध्या के मामले में या राम मंदिर के मामले में। बिल्कुल सेकेगी, उसने संघर्ष किया है। बीजेपी है जो संघर्ष कर रही है, इतने सालों से संघर्ष कर रही है, उनके नेताओं ने इतना संघर्ष किया है। कार सेवक 1990 में 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों ने अपने जान की बलि चढ़ाई, अपना बलिदान दे दिया अयोध्या मंदिर के लिए। उस टाइम भी बीजेपी के ही नेता थे, कल्याण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये भाजपा के ही नेता थे। और उस टाइम इन लोगों ने पूरा प्रयास किया कार सेवकों को साथ में लाके कि वहां पे अयोध्या में मंदिर की स्थापना हो सके। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे धर्माचार्य भी राजनीति करते हैं, और भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टियों को ये कहा जाता है कि भाजपा राजनीति कर रही है राम मंदिर के मुद्दे में। बेशक करेगी, क्यों नहीं करेगी। भाजपा ने शुरू से ही राम मंदिर के मुद्दे पे हमेशा लड़ाई लड़ा है। राम मंदिर के मुद्दे पे कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई। राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं के ऊपर मुकदमे चलाए गए। भाजपा के इन्हीं नेताओं ने कार सेवकों को लेकर राम मंदिर की स्थापना के लिए 1990 में कितना जो है बृहद संघर्ष किया था। मुलायम सिंह सरकार के द्वारा 30 अक्टूबर 1990 के दिन कार सेवकों के ऊपर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी जाती है। उसमें 40 कार सेवक मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद भी 30 अक्टूबर के बाद भी 2 नवंबर को लगभग 48 घंटे के भीतर फिर से फायरिंग करवाई जाती है। और मुलायम सिंह यादव का यह कहना था कि एक परिंदा भी बाबरी मस्जिद के ऊपर पैर नहीं मार सकता। बिल्कुल, ये उनकी अपनी रणनीति थी मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के चहेते नेता बनना चाहते थे, सो बने। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव भी मुसलमानों को लेकर चलना चाहते हैं, चलें। फिर उनको राम मंदिर के मुद्दे पे, श्री रामचंद्र जी के मुद्दे पे उन लोगों को डिबेट क्यों चाहिए भाई? आपने श्री रामचंद्र जी के मंदिर की स्थापना के लिए इन लोगों ने किया क्या है? केवल बातें ही तो करते आए हों। और इनके जैसे पत्रकार महोदय, इन लोगों को तो आप जानते ही होंगे। इन लोगों का एक सूत्रीय कार्यक्रम है, सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पे बात करना, नरेंद्र मोदी के मुद्दे पे बात करना, अयोध्या मंदिर के मुद्दे पे बात करना, प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पे बात करना। ये जो हमारे धर्माचार्य हैं जो नरेंद्र मोदी के को घेरना चाहते हैं चारों तरफ से, अरे नरेंद्र मोदी ने तो वो करके दिखाया जो आप लोगों का काम था। आप लोगों का काम है धर्म को प्रसार करना ना, तो कोई धर्म की रक्षा के लिए भी तो खड़ा होना चाहिए ना। धर्म की रक्षा के बगैर धर्म नहीं चल सकता। जब ये देश रहेगा, ये हिंदुस्तान रहेगा,
तभी आप लोगों के, चाहे वो शंकराचार्यों की गद्दी हो या तमाम मठाधीशों की या पीठाधीशों की गद्दी हो, वो तभी चल पाएगी जब ये देश रहेगा, जब ये धर्म रहेगा। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में 23% लगभग मुझे जहां तक आंकड़ा मालूम है 22 से 23% हिंदू थे। आज कितने परसेंट बचे? वहां पर भी मंदिर रहे होंगे उस टाइम, आज कितने मंदिर बचे हैं? तो जब देश ही नहीं बचेगा, जब धर्म ही नहीं बचेगा, तो ये शंकराचार्य कहां से बचेंगे जो आज राम मंदिर के ऊपर, मुद्दे के ऊपर उंगली उठाते हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है और इस पे पूरी तरह से बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। बिल्कुल सेकेगी, उसका अधिकार है राजनीतिक रोटियां सेकना राम मंदिर के मुद्दे पर, क्योंकि उसने अपने नेताओं का बलिदान दिया है और उसने अपने लोगों का बलिदान दिया है, उसमें इतने हिंदुओं का की बलि चढ़ी है। आपका अपना अलग मुद्दा है कि आप धर्म का प्रचार करेंगे, लेकिन धर्म का रक्षा तो कोई किसी को तो करना पड़ेगा, और धर्म की रक्षा या तो उस धर्म को मानने वाले करते हैं या तो वहां का राजा करता है। धर्म की रक्षा साधु नहीं कर पाते, धर्म की रक्षा साधु संत नहीं कर पाते। धर्म को प्रचार में लाना, धर्म को प्रसार में करना, ये साधु संतों का काम है। उपदेश देना, ये साधु संतों का काम है, पीठाधीश्वर का काम है, मठाधीश्वर का काम है। लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए वहां की प्रजा को, उस धर्म को मानने वालों को एकत्र होना पड़ेगा, उस धर्म को मानने वालों को खड़ा होना पड़ेगा, उस धर्म को मानने वाले राजा को खड़ा होना पड़ेगा और हथियार उठाना पड़ेगा। बिना हथियार के धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। जब बिना हथियार के एक सिंगल घर की रक्षा नहीं हो सकती, तो इतने बड़े धर्म की रक्षा बगैर ताकत के नहीं हो सकती। और वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो क्या बुराई कर रहे हैं भैया? क्या दिक्कत है आप लोगों को? और आप लोगों को इतना ही धर्मों के ऊपर उंगली उठानी है, धर्मों के ऊपर विवाद करना है, धर्मों के ऊपर इतना आप लोगों को डिबेट करना है, तो जाइए, तमाम और धर्म बच्चे पड़े हैं भारत में। क्यों केवल आप लोगों को एक ही धर्म दिखाई देता है? केवल हिंदू धर्म दिखाई देता है? मुस्लिम धर्म भी है, तमाम तरह की मस्जिदें हैं। जाइए, उठाइए मुद्दा, वहां पे जितना आप लोगों को राजनीति करनी है करिए ना। और भाजपा यहाँ पे राजनीति शुरू से करती आई है, उसने अपने लोगों का बलिदान दिया है, उसके साथ तमाम अन्य हिंदू जो है वहां पे बलि दिए हैं, अपने शरीरों की, अपने प्राणों की आहुति दिए हैं। मेरा मकसद सिर्फ कहने का इतना है कि अगर आप लोगों को बात करनी है तो तमाम अन्य और भी मुद्दे हैं। साधु संत मारे जा रहे हैं, उन पर भी बात करिए। पालघर में मारे गए थे महाराष्ट्र के, उन पर कोई बात नहीं हुई। अभी पश्चिम बंगाल में 3 साधुओं को मारा गया है, उस पर कोई बात नहीं हुई है। अगर बात करना है तो इन मुद्दों पर भी बात करें, वो चाहे शंकराचार्य हो या तमाम पार्टियों के अन्य नेता भी। ये मेरे अपने विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।